400 पार फिर कैसे गिनती? नो 400 का एक जीरो हटाइए, 40 सीटें आदरणीय मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। इतना कैलकुलेशन कैसे बिल्कुल, करेंगे मोदी आप? जी चुनाव हार रहे हैं। दिनेश सिंह जी की तो जमानतें जब्त होगी, वो भूल जाएंगे राजनीति क्या होती। फिर मोदी जी आए, योगी जी आए या कोई भी आवे, यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। पूरे देश में ही नहीं, रायबरेली में भी जनता बनाम मोदी सरकार चुनाव है। कि काले पहाड़ को स्याही मान लिया जाए, समुद्र को दावात मान लिया जाए, कल्पवृक्ष की शाखा को लेखनी मान लिया जाए और सारी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए, तो गांधी परिवार ने रायबरेली और अमेठी में जो विकास किया उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। राहुल गांधी 6,92,753 वोटों से जीतेंगे। दिनेश कहाँ से की जमानत जब्त हो जाएगी। कहाँ से आंकड़ा लिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स, मैं आपके साथ शरीफुल्लाह। इस वक्त मौजूद है रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में। लगातार हमारा चुनावी सफर जारी है। यहाँ से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। इस बार चुनावी माहौल क्या है, 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, उसमें जनता के मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर यहाँ पर वोट किया जाएगा। सीधा जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार माहौल क्या है। क्या नाम हो सर आपका? धीरज श्रीवास्तव। क्या लग रहा है अमेठी का माहौल क्या है इस बार? आप तो रायबरेली में हैं, अमेठी भी का माहौल एक तरफा है। वहाँ का माहौल ये है कि लोग आज गांधी परिवार को मिस कर रहे हैं कि जो गौरव उनका था अमेठी और अमेठी का, वो उनको छिनता दिख रहा था। तो वहाँ पे कोई विकास अमेठी में नहीं हुआ, कोई ऐसा काम नहीं किया अमेठी में इस एनडीए की सरकार ने, मोदी योगी की सरकार ने। बस एक काम था, गांधी परिवार को कितना हम गलत बोल के अपनी टीआरपी ऊंची करें। बस वहाँ की नेता जो थी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप जनता में जब पूछेंगे तो केवल एक बात आएगी कि उन्होंने एक काम जरूर किया। गांधी परिवार जिसने इस देश में शहादत दी, देश के लिए शहादत दी, लगातार कई पीढ़ियाँ कुर्बान हुई इस देश में की सेवा में, देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए गांधी परिवार का योगदान बड़ा योगदान है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, मोतीलाल नेहरू जी से लेके आज राहुल गांधी तक का जो संघर्ष है वो कोई छोटा संघर्ष नहीं है। और आज इस दौर में, पुराने दौर में अगर महात्मा गांधी जी थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया और आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो इस दौर की में एक नई आज़ादी की लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, और समाज में जो एक बराबरी की बात है, लगातार सबको हक की बात है, सभी जो वंचित समाज है उसके लिए जो लड़ाई लड़ी है राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, वो भी एक अलग तरह के गांधी लग रहा है। ये गांधी है इन सब चीजों पर इस जी। बार जी बिल्कुल पूरी तरीके से जनता एकजुट है। महंगाई के खिलाफ एक, जो आज जनता, राहुल जी ने पूरे देश की जनता को जागृत कर दिया है। आप मीडिया में चाहे दिन भर जो भी दिखाओ, लेकिन आज देश की जनता जानती है कि महंगाई किस तरह है, नौजवान किस तरह परेशान है, किस तरह पेपर लीक करके नौजवानों का भविष्य खराब कराया जा रहा है एक षड्यंत्र के तौर पे, किसान किस तरह परेशान रहा पूरे 10 साल। और जब से मोदी सरकार आई है तब से इस देश की जनता को लगातार परेशान करने का काम इस मोदी सरकार और भाजपा सरकार ने किया है। आते ही नोटबंदी करना, गलत जीएसटी लगाकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, करप्शन खत्म करने के लिए था, आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया गया था नोटबंदी। क्या, कहाँ आतंकवाद खत्म हुआ? आप पता करिए कहाँ। आज भी संगीनों के साए में कश्मीर में पूरा संगीनों के साए में वादी है। तो जो भी ये मुद्दे इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने विकास नहीं किया, समाज को कमज़ोर किया, देश को कमज़ोर किया, और कोई अच्छा उनका ऐसा कुछ भी योजना नहीं आई जैसे यूपीए के सरकार में आई थी। अगर कांग्रेस की बात करिए तो तमाम ऐसी योजना है, जमींदारी उन्मूलन से लेके और हरित क्रांति से लेके, और ये जो इधर मनरेगा हुआ, और राजीव जी ने तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करके इस देश के पिछड़े और कमज़ोर तबकों को जो हक नहीं था सामाजिक और राजनीतिक, वो दिलाने का काम किया, और पूरे देश का सामाजिक ढांचा वहां से बदला। अभी अभी आ रहे हैं आपके पास, क्या लग रहा है यहाँ पर राहुल गांधी और दिनेश सिंह में मुकाबला टक्कर का है, लोग कह रहे हैं? राहुल गांधी
6,92,753 वोटों से जीतेंगे। दिनेश कहाँ से की जमानत जब्त हो जाएगी। कहाँ से आंकड़ा लिया? ये मैंने उसको आई एम डीपली स्टेट, मैं कांग्रेस गारंटी कार्ड डोर टू डोर बांट रहा हूँ। जो व्यक्ति ने कुछ किया नहीं, राहुल गांधी ने रायबरेली, आज राहुल गांधी देखिए रायबरेली में जी की गारंटी चल रही है पूरे बिल्कुल देश में। देखिए, लेकिन राहुल गांधी ने जो वादा किया है, राहुल गांधी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक लाइन में कहूंगा आपसे कि रायबरेली यदि काले पहाड़ को स्याही मान लिया जाए, समुद्र को दावात मान लिया जाए, कल्पवृक्ष की शाखा को लेखनी मान लिया जाए और सारी पृथ्वी को कागज मान लिया जाए, तो गांधी परिवार ने रायबरेली और अमेठी में जो विकास किया उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आदरणीय के.एल. शर्मा जो अमेठी से लड़ रहे हैं, के.एल. शर्मा की भी ऐतिहासिक जीत होगी। ही हैज वांटेड स्ट्रीट टू स्ट्रीट ऑफ द अमेठी। अमेठी की जनता के.एल. शर्मा को हार से चाहती है। वो गांधी परिवार के हनुमान ही, द हनुमान ऑफ द गांधी फैमिली। इसलिए वहां की जनता ने कहा कि चलो पहली बार उतरा है, पहली बार कोई आया कि गांधी परिवार ने एक वर्कर को उतारा है, एक की आराधना की, एक को ही में बसाया। दिनेश सिंह के लिए यहाँ पर बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, यहाँ पर जीरो को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? जीरो। अरे पीएम आ जा जीरो, पीएम जीरो, सीएम आ जा जीरो इंटू सीएम इक्वल टू जीरो, कैबिनेट में होम मिनिस्टर जीरो इंटू होम मिनिस्टर जो जीरो, वो चाहे जो आए जीरो पे रहेंगे। मतलब राहुल गांधी के सामने सब जीरो, राहुल गांधी के सामने जीरो। अरे कहाँ आप मोदी जी की गारंटी कहाँ आप चल रही समुद्र है। के जल की तुलना नाली के जल से कर रहे हो? अरे का जल कौन है? अरे वो जो दिनेश सिंह, अरे जो आदमी जिसने गंगा का जल पी लिया हो वो कुएं का जल पिएगा, जिसने कामधेनु गाय का दूध पिया बकरी का दूध पिएगा, जिसने विष्णु जी का रसपान कर लिया हो वो कोई ऐसे ऐसे देवता करेगा। जिस जनता ने गांधी परिवार का शुभ होगा हो, सोनिया जी के साथ, राजीव जी के साथ, राहुल जी के साथ, सोनिया जी कोरोना के पीरियड में मैं आपसे बताऊं, ये मेरा सार अध्यक्ष खड़ा है, 18 घंटे, एक 22 घंटे घूम रहे थे, गली गली दवाइयां बांटी गई, लोगों को खाना बांटा, टीमें लगाई थी, 11 टीमें लगाई गई थी। आदमी प्रियंका जी ने छत्तीसगढ़ से 2 तक बेटा ऑक्सीजन, और उस समय इनकी ड्यूटी थी कि 22 घंटा हॉस्पिटल में रहिए। ये उसी की देन है कि कहते हैं उत्सवे व्यसने प्राप्त दुर्भिक्षे शत्रु संकटे यथा स्थाने स बांधवा। जो खुशी में, गमी में, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों पे जो साथ दे वही भाई होता। आज गांधी परिवार का, गांधी परिवार ने उस वक्त दिया। आज देखिए रायबरेली में एक ही बीजेपी ने इन्हें रखाया, क्यों वोट मांगने के लिए आएंगे? उन्होंने कुछ किया नहीं। गांधी जी देखिए, गांधी एजुकेशन के मामले में लेफ्ट ले लीजिए, राजीव गांधी प्रोटेस्टेड ले लीजिए, बीटेक ले लीजिए, हेल्थ के मामले में आप देखिए एम्स जैसा 400 पार फिर कैसे गिनती? नो 400 का 1 जीरो हटाइए, 40 सीटें आदरणीय मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। इतना कैलकुलेशन कैसे बिल्कुल, करेंगे? मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। दिनेश सिंह जी की तो जमानत जब्त होगी, वो भूल जाएंगे राजनीति क्या होती। ही हैज फॉरगेटन हिज लाइफ। मोदी जी की गारंटी नहीं चल रही है। अरे मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ही द एम्पायर ऑफ द लाइज, झूठों का सरदार, जो झूठ के सागर हैं। कहीं अगर कोई चाहे, कहां एक तरफ राहुल जी चंद्रमा और कहां एक तरफ आप उसकी तुलना कर दी जिन्होंने झूठ बोल करके इस देश की 10 साल में इस देश की जनता को छला है, धोखा दिया। और जान लीजिए, एक लाइन है, राइटर ने लिखा है, धोखा देने वाले को धोखा मिलता है, जब जनता आपकी धोखा देगी तो 40 में समेटेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी मिस्टर राहुल गांधी जी 6,72,792 संख्या नोटेड कर दी मीडिया महोदय, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री की सीट ग्रहण करेंगे। मैं अभी आ रहा हूं, आपसे बात करूंगा। क्या लग रहा है सर, इस बार माहौल क्या है रायबरेली का? एक तरफा माहौल है कांग्रेस के पक्ष में, दिनेश सिंह की तरफ। कांग्रेस के पक्ष में। हाँ, इधर तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, कुछ असर नहीं होगा? अभी एक साल पहले यहाँ नगर पालिका का चुनाव बीता है और कांग्रेस पार्टी ने अपने एक वर्कर को नगर पालिका का प्रत्याशी बना के उतारा था। कांग्रेस पार्टी के नेता तो छोड़िए, सांसद तक कैंपेनिंग करने नहीं आई थी। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, तमाम सारे मंत्री, यानी 1 महीने में कम से कम सैकड़ों मंत्री मिनिस्टर रायबरेली में नगर पालिका अध्यक्ष जिताने के लिए परेशान रहे, और जो कि दुगने मतों के अंतराल से हारे कांग्रेस के एक वर्कर से। तो जनता के चुनाव में जब जनता मूड बना लेती है मुद्दों के साथ, पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ, तो फिर मोदी जी आए, योगी जी आए या कोई भी आवे, यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। पूरे देश में ही नहीं, रायबरेली में भी जनता बनाम मोदी सरकार चुनाव है, तो उनके आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। अमित शाह कह रहे हैं कि अमेठी हारे राहुल बाबा, वायनाड चले गए, अब यहाँ रायबरेली हारेंगे, सीधा इटली जाएंगे।
देखिए कौन कहाँ जाएगा ये तो उनकी सोच है, वो सोचते रहे। हम भी सोच रहे हैं, आप यहाँ हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, कल दिखाएंगे नहीं, तो ये तो कोई बात हो नहीं, इस पे कोई जनाधार नहीं है ना, ये मैं कहना हूँ। हमारी सोच का हमारी सोच का आपकी कार्यशैली से कोई ताल्लुक नहीं है ना। कोई कुछ भी सोच ले हमारे बारे में, आप हो सकता है यह सोच के मेरा रंग देख के कपड़े का कि भारतीय जनता पार्टी का सिपाही दिख रहा है ना, लेकिन हम हैं क्या? लोग कहते हैं ना तिलक वाले ज्यादातर उधर ही हैं, ये भी तो है। अब भैया तिलक वाले उधर हैं, वो जो ढोंगी हैं, हम प्रतिदिन तिलक लगाते हैं उधर है। ये इसका प्रमाण पत्र आप कैसे देंगे? ये भाजपा वाले कह रहे हैं, भाजपा वाले प्रमाण पत्र की मशीन है क्या? उन्होंने तो अपने मोदी का भी एजुकेशन सर्टिफिकेट जारी किया था ना, वो पूरे विश्व में फेक साबित हुआ था। तो जो अपने प्रधानमंत्री का एजुकेशनल सर्टिफिकेट को प्रूफ नहीं कर पा रहा हो, वो हमारी विचारधारा को कैसे प्रूफ करेगा? कैसे प्रूफ करेगा? तो लग रहा है बदलाव होगा 2024। बदलाव हो गया है। अच्छा, हो अब गया। तो खाली खाना पूरी होनी और परिणाम आने हैं। हाँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन के से जुड़ा हुआ, संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, वो ये है कि अब चुनाव होना है, परिणाम घोषित होना है। जनता ने तो बदलाव कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ अब जो भाषण में आ रहा है, राम मंदिर को लेकर आ रहा है, कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो राम मंदिर का फैसला पलट जाएगा और राम मंदिर को बचाने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए। अब हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, आस्था, ये सब फिर मुद्दे आ गए हैं। देखिए, आपकी जानकारी में बता दूं कि इस राम मंदिर का ताला सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और इस देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। ठीक है ना? उस दिन से राम मंदिर के पुनः स्थापित होने के रास्ते खुले थे। तो जिस पार्टी की विचारधारा किसी भी धर्म की धार्मिक आस्था के साथ जुड़ी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या किसी और कम्युनिटी का हो, हम सबके धर्मों का सम्मान करते हैं, सबके साथ रहते हैं। और रही बात 400 पार, इसलिए नहीं चाहिए कि राम मंदिर बचाना है। 400 पार इसलिए चाहिए कि 400 पार का नारा देंगे तो शायद 272 पा जाए, शायद। इस उम्मीद में ये छोटा टारगेट जब अचीव करना होता है तो बड़े लक्ष्य निर्धारित करने होते हैं। तो इन्होंने ये सोच के निर्धारित तो कर लिया है बड़ा लक्ष्य, लेकिन इनको ये पता नहीं कि लक्ष्य से कोसों दूर है। इनको 200 पार करना मुश्किल हो रहा है। जनता भरोसा कर पाएगी? जैसे कह रहे हैं उधर मोदी की गारंटी, इधर जो 5 गारंटी की बात चल रही है, जनता तक कैसे? देखिए, मोदी जी की गारंटी तो उसी तरह है कि ये लोग चुनावों में गारंटी देते हैं, बाद में इनके मंत्री मिनिस्टर कह देते हैं वो तो चुनावी जुमला था। तो जनता ने भी बता दिया कि अब कि हम चुनावी जुमला जो तुम्हारा है कि जिंदाबाद तो मैं तुम्हारी तरफ खड़े होकर दिखाई देंगे, लेकिन परिणाम इंडिया गठबंधन के फेवर में आएंगे। वो भी उसी तरह की जुमला देने जा रही है। झूठ किया इन्होंने। 2014 से लेकर 24 तक किसी एक वादे पे खड़े उतरे हो। 2 करोड़ रोजगार की बात हो, व्यापारियों की को उचित जीएसटी की बात हो, इन्होंने सब कुछ। हम कांग्रेस की सरकार 17% 16% का जीएसटी ला रही थी, इन्होंने 35% का जीएसटी ला दिया, दुगना। मतलब इनके पास खाली लूट, खून चूसने की सिरिंज है। जो मिल गया सामने, व्यापारी मिला उसके लगा दिया, किसान मिला उसके लगा दिया, मजदूर मिला उसके लगा दिया। आज उस मनरेगा की बात अभी आप कर रहे थे, जिस मनरेगा को ये मतलब गाली देते थे कि ये मनरेगा जो है देश को बर्बाद कर रही है, उसी मनरेगा ने कोरोना काल में देश के हजारों युवाओं, हजारों कामगारों को जब काम छिन गए तो वही मनरेगा उनके घर चलाने का साधन बनी। तो किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, राहुल जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम मनरेगा की दिहाड़ी 270-72 से उठा के 400 रुपये करेंगे। अच्छा लग रहा है अमेठी से, जैसे वहाँ आरोप लग रहा है कि अमेठी से छोड़ के भाग गए हैं, तो रायबरेली वेलकम के लिए तैयार है? देखिए, हम छोड़कर भागे नहीं हैं, ये हमारी नीति का हिस्सा है कि हम कैसे लड़ेंगे। 2024 का चुनाव भाजपा चाहती थी कि राहुल जी अमेठी लड़े और पूरा चुनाव अमेठी बनाम स्मृति में राहुल में सिमट कर रह जाए, जो कि हमने होने नहीं दिया। हमने पूरे चुनाव को शुरुआत से, राहुल जी ने पिछले 2 वर्षों से लगातार मोदी सरकार और उनके मित्रों को घेरा है और वही उसी नीति के तहत, उसी स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने अमेठी से न सिर्फ अपना स्थान खाली करके अपने एक सामान्य कार्यकर्ता को स्थान दिया है, बल्कि उस ऐसे कार्यकर्ता को दिया है जो पिछले 40 वर्षों से रायबरेली और अमेठी की सेवा कर रहा है। उन्होंने ये बताया है कि राहुल गांधी को नहीं, तुम राहुल गांधी को चुनौती देने लायक हो ही नहीं, हम तुमको अपने कार्यकर्ता से हरा के तुम्हारी असलियत तुम्हारे सामने रखेंगे। लग रहा है ये जो 5 गारंटी की बात चल रही है, ये अगर सरकार आती है तो ये पूरा होगा? ये 5 जुमला नहीं है सर, 5 न्याय और 25 गारंटी हैं और ये सब पूरी होंगी। आज तक कांग्रेस सरकार ने जो भी अपनी मैनिफेस्टो में वादा किया और सरकार अगर आई तो हमने हर उस वादे पे 100% खरे उतरे। ना आपको यकीन हो तो जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है वहां जाकर आप जान लें। हम अपने किए हुए वादों पर पहले पूरा अभ्यास करते हैं,
पूरी उसकी खाका तैयार करते हैं कि हम यह काम जनता से वादा कर रहे हैं, इसको हम करेंगे कैसे, वह सब कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया। अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो 5 न्याय और 25 गारंटी यथावत जनता को मिलेंगी।